हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो ये पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसमें हमें समझना ये है कि इसमें ये पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती है, इसकी ऐतिहासिक क्या है, कि ये कैसे शुरुआत हुई, किन के सिफारिश के वजह से ये पंचायती राज व्यवस्था आया, सबसे पहले लागू कहाँ हुआ, ये सारे चीज़ें को हम लोग इस वीडियो में अभी समझेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पंचायती राज व्यवस्था आखिर होती क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था वह होती है जिसमें एक गांव, एक पंचायत को विकसित करने का नियम होती है कि वो कैसे विकास उसका किया जा सके। ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि इसकी विकास के लिए मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। इसमें जो जीत जाता है उसी के हाथ में है कि एक गांव, एक पंचायत का विकास होगा या फिर विनाश होगा। ठीक है। तो इसको ही हम समझते हैं। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। ऐसे पैराग्राफ में जो हमने पीडीएफ में लिखा है वही हम आपको समझाएंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 1993 यानी 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ठीक है। ये संवैधानिक रूप से, लेकिन इससे पहले ये आया था एक्ट कभी 1993 में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान, नागौर जिला। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में और 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। 1959 में 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान, नागौर जिला। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि इनकी समिति बनाई गई थी कि कैसे इसका नियम बनाया जाए। तो लोगों ने अपना अपना समिति में अपना अपना जो भी उनका विचार था उन्होंने अपना बात रखा। तो उसमें से है बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने कहा 1957 में कि 3 स्तरीय का होना चाहिए। सबसे पहले ग्राम सभा जो कि एकदम ग्राम लेवल पे काम करेगा, पंचायत समिति जो कि पंचायत लेवल पे काम करेगा, और जिला परिषद जो कि जिला लेवल पे काम करेगा। ठीक है। तो ये 3 समिति बनाई गई जो कि अभी प्रेजेंट में यही समिति चल रही है और यही लागू है। ठीक है। उसके बाद आई अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति में क्या बोला कि इन्होंने बोला कि 2 स्तरीय होनी चाहिए, यानी गांव के पंचायत का विकास करने के लिए 2 स्तर होनी चाहिए। इन्होंने कब बोला? तो 1977 में ये समिति में ही मतलब अपना विचार रखा गया। तो इन्होंने कहा कि 2 स्तर का होना चाहिए, सबसे पहले मंडल और जिला परिषद, ये 2 स्तर का होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जीबी राव समिति आई। तो ये जीबी राव जो समिति है ये 1985 में आई। इन्होंने अपना बात कहा कि ये भी 2 स्तर का होनी चाहिए। इन्होंने भी 2 स्तर की बात कही। ग्राम विकास, गरीबी उन्मूलन, ये 2 स्तर की बात कही। ये 1985 में था। ऐसे ये फैक्ट तो याद नहीं रखना है, बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम जो कि स्टेट लेवल पे होता है बिहार में, बीएसएससी हो गया, बहुत सारी ऐसे स्टेट पीसीएस हो गया, वो में भी पूछा जाता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। जो कि अभी प्रेजेंट में ये लागू भी है, इनका ही 3 स्तरीय वाला। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि सिंघवी समिति। ठीक है। ये लास्ट समिति थी। इन्होंने कहा, सिंघवी समिति ने 1986 में
कि मान लीजिए कि ये नियम बन गए, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति वाला 3 स्तरीय बन गया, तो इसको संवैधानिक रूप से तो दर्जा मिलनी चाहिए कि हाँ, संविधान में भी इसकी दर्जा होनी चाहिए कि भाई हाँ, तुम्हारा बात माना जाएगा। ये जो नियम बनेगी, जैसे जिला परिषद, मुखिया, सरपंच जो जीतेगा, जीतने के बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद लोग जीतेंगे, उसके बाद उनके पास जो अधिकार होगी वो लागू होगा, तो वो जो काम करेंगे वो संवैधानिक रूप से काम करेंगे। तो इस नियम को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिलाने का काम किया सिंघवी समिति। ये संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की, ठीक है, कि ये पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव विवाद के लिए न्यायाधीश की मांग भी की, न्याय पंचायत की स्थापना की मांग भी की कि गांव में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसके लिए भी, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में विवाद हो जाए तो उसके लिए भी न्यायालय होनी चाहिए, न्यायाधीश की मांग की। ये सिंघवी समिति 1986 में, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अधिक वित्तीय संसाधन की मांग की, ये भी था। उसका संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आया ना कि 1992 में, तो ये इसको एक्ट को एक्ट बोलते हैं, इस समिति को लाया गया, सॉरी इस व्यवस्था को लाया गया, लेकिन लागू हुआ था कब, 1993 में, जो कि हमने पहले बताया अभी, 24 अप्रैल 1993, ठीक है, वहाँ पे लागू हुआ, उस समय लागू हुआ था। लेकिन हाँ, यह देख लीजिए 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इस समय 24 अप्रैल 1993 को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, कब, 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, हर साल। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी 73वां संविधान संशोधन 1993 में ही दिया गया था, और दे दिया गया। संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक ये है। अनुसूची 11 में जो कि 29 काम है कि पंचायती राज व्यवस्था जब लागू होगी तो कौन कौन से काम उन्हें करना होगा। ये अनुसूची 11 में 29 काम है, ठीक है, ये भी दे रखा है कि कैसे क्या काम होगी, वो सारे काम है। तो 29 काम है अनुसूची 11 में, ठीक है। और 20 लाख से कम जनसंख्या पर, अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है जिस भी पंचायत में, तो वहाँ पे अशोक मेहता समिति वाला पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा, ठीक है। अशोक मेहता वाला हमने पढ़ा ही था, देख से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। अशोक मेहता समिति, हाँ ये रहा, ये था 2 स्तरीय, जो कि मंडल और जिला परिषद। जिस जगह पे 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वहाँ पे ये वाला लागू होगा, ठीक है। और समझते कि आरक्षण की व्यवस्था भी है पंचायती राज व्यवस्था में। तो SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिलती है। इलेक्शन कौन कराएगा, तो इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। और इसका कार्यकाल, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, इस सब का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होती है, तो 21 वर्ष। अब कब चुनाव लड़ सकते हैं, तो जब आपकी उम्र 21 वर्ष हो जाए तो आप पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने की योग्यता है, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होगा। और ये हमने अभी समझा ये कि 3 स्तर पे काम होती है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति वाला है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और
जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन होता है? मुखिया होता है। ठीक है, और पंचायत समिति ही होती है जिला परिषद में, जो कि जिला लेवल पे काम करते हैं, है ना। तो ये 3 स्तर है और लोगों ने अपना अपना काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आई होप कि आपको पंचायती राज व्यवस्था समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।